साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आज दासी के विचार का विषय है सुमिरन में ही प्रार्थना निहित है। साधु संगत जी, हम सुमिरन द्वारा इस सदगुरु, इस प्रभु परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं और उस ध्यान करते समय सुमिरन की लास्ट लाइन है, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो एक प्रार्थना है कि हे दातार, हमसे जो गलतियां हुई होंगी उसको माफ़ कर दीजिएगा, बख्श लीजिएगा। एक बार सदगुरु बाबा जी से महापुरुषों ने प्रश्न किया कि हमारी अरदास अथवा प्रार्थना का क्या स्वरूप है, हम कैसे प्रार्थना करें। बाबा जी ने आंसर दिया कि सुमिरन ही हमारी अरदास है। हम सुमिरन जब करते हैं उसके साथ जो हमारा भाव है, जो हमारे मन के भाव हैं, जो मांगे हैं, उसे जोड़ दें। और सदगुरु बाबा जी ने यह भी कहा कि भगत को संसार के सुख भी चाहिए, क्योंकि वह परिवार में रहता है, गृहस्थ में रहता है, समाज में रहता है, रिश्तेदारों के बीच रहता है, इसलिए उसे पदार्थों की भी ज़रूरत है, पदार्थों की भी आवश्यकता है। साथ ही हमें इस मालिक के फैसले को भी स्वीकार करना चाहिए। हम अरदास भी कर लें और जो ये हमारा मालिक है फैसला करता है, सदगुरु परमात्मा फैसला करते हैं, उसको खुशी खुशी से मान लेना चाहिए। अर्थात हमारे प्रार्थना को सुन करके पूरा करें तब भी, और नहीं पूरा होता तब भी। पवित्र अवतार वाणी में लिखा गया है, बाबा जी फरमा रहे हैं, तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ यज्ञ अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया, अर्पण सारी राश करूं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हे प्रभु, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा खालिक है, और तुम्हारे ही सामने मैं अरदास करूंगा और कहाँ जाऊं। ये तन मन धन तूने पहले ही बता दिया है कि सब तेरी कृपा है, तेरी माया है, तेरा खेल है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और मैं इस तन मन धन को पूरी तरह से तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। अब इसका तू जैसा चाहे वैसा करो। सत्संग जी, जब किसी के आगे हम जो चीज़ समर्पित कर देते हैं, आप इसको जैसा चाहो वैसा करो, तो अगर हमारा मालिक है, हमारा पिता है, तो जो है उसमें नुकसान नहीं होने देगा, उसमें हानि नहीं आने देगा। कहीं हमसे ज़्यादा अच्छे ढंग से वो सहेज कर रखेंगे, सहेजने का ढंग बताएंगे। इसलिए सत्संग जी, इसमें हमें जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि हम सुमिरन में देखें तो इसमें भी एक प्रार्थना निहित है। मैनू बख्श लो वाली लाइन, हम अपनी भूलों का एहसास करते हैं, और वो भूल चाहे पहले की गई हो, चाहे आज की जा रही हो, सारी भूलों को हम एहसास करके परमात्मा के सामने अरदास करें कि हे दातार, हमारी इन भूलों को आप माफ़ कर दीजिए, बख्श लीजिए। सत्संग जी, संतों ने कहा है, सुमिरन में वो ताकत है जो किसी भी कार्य को कर सकता है। तन मन धन के सभी सुख इससे मिलते हैं और हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है और हमें माफ़ भी मिल जाती है।
राजमाता जी अपने गीतों में बोला करती थी कि सुख सारे दुनिया की पादी मेरी झोली बिचे, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली बिचे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कह रही हैं सारे संसार का सुख मुझे चाहिए, लेकिन वरीता है कि मुझे मेरा जो है संतों का संग बना रहे, सत्संग मुझे मिलता रहे, संतों की चरण धूली मिलती रहे। ये प्राथमिकता दिया साथ संगत जी। अगर हम सत्संग में जाते रहेंगे, संतों की चरण धूल मिलती रहेगी, तो संसार के सारे सुख है अपने आप हमारी झोली में आते चले जाएंगे। साथ संगत जी, ये परमात्मा हमारे पिता हैं, हम इससे जो चाहे मांग सकते हैं, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी से छीन कर कुछ नहीं देगा। फिर भाव यही होता है कि किसी एक को हम दुख दे दें, किसी एक को हम असंतुष्ट कर दें और दूसरे को संतुष्ट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा भाव होना चाहिए कि हे दाता, किसी का छीन कर हमें नहीं चाहिए, अगर हमारे हिस्से में है, हमको मिल सकता है, तो आपकी कृपा से मिले। तो साथ संगत जी, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण सतगुरु है, इसके भंडारे में किसी चीज़ की कमी नहीं, हमें जरूर मिलेगा। आइए साथ संगत जी, हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और भक्ति भरे भाव के साथ हम सुमिरन करें, प्रार्थना करें, तो हमारी हर प्रार्थना दातार के चरणों में स्वीकार होगी। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।